पाकिस्तान आज अपने ही आतंकियों को पालने का दंश झेल रहा है। खैबर पख्तूनवा के बाजौर जिले में हुआ धमाका इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इस धमाके में 44 लोगों की मौत हुई जबकि 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस धमाके के बाद से ही पाकिस्तान हुकूमत पर एक बार फिर दुनिया सवाल उठा रही। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी पाकिस्तानी सेना और ISI को इस धमाके का जिम्मेदार ठहराया है। ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर उन्होंने पाकिस्तान तालिबान को जमकर रगड़ा। NDS के महानिदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान कई अवसरों पर मुझे पाकिस्तान के उप शहरी स्थलों में तालिबान के GDI के वर्तमान उप प्रमुख ताजमीर द्वारा संचालित आतंकवादी ठिकानों और बम बनाने की कार्यशालाओं पर कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी वाले फोल्डर ISI जनरल निदेशकों के साथ साझा करने पड़े, यानी जनरल कियानी और बाद में जनरल शुजा पाशा। यह पाकिस्तान को कार्रवाई के लिए मनाने या सक्षम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता के प्रयास का हिस्सा था। उन्होंने भोलेपन से या गलत अनुमान लगाकर यह विश्वास कर लिया कि पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। उन्होंने सोचा कि ISI अपने ही हक्कानी आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जैसा कि अमेरिका एडमिरल माइक मुलिन ने कहा था। अमेरिकी अधिकारी दिल से जानते थे कि अफगान सरकार सही थी कि पाकिस्तानी सेना अपराधी और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली थी, न कि इसके नुकसान की हकदार थी। फिर भी हमारे तथ्य आधारित विश्लेषण को नजरअंदाज कर दिया गया और इसे छोड़ दिया गया। हर बार जब हम ताजमीर का पता लगाते थे और ISI को कार्रवाई करने के लिए कहते थे, तो इसके बाद ताजमीर को ISI मुख्यालय से मिले सुझावों के आधार पर अपना स्थान और संपर्क बदलना होता था। इस मामले पर मेरी विस्तृत और सुजम टिप्पणी PBS द्वारा द स्पाई हू क्विट में प्रकाशित की गई थी। ISI की सहायता से ताजमीर काबुल राजधानी क्षेत्र में अधिकांश घातक और बड़े पैमाने पर हताहत हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का एक नेटवर्क चला रहा था। मैं कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि किस बात ने पाकिस्तान प्रतिष्ठान को यह विश्वास दिलाया कि आतंकवादी केवल अफगानिस्तान के अंदर अफगानों या अन्य लोगों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। क्या उन्हें विश्वास था कि उनके बम और आतंकवादी आनुवंशिक रूप से संशोधित थे या क्या? आज जब मैंने बाजूर में बड़े पैमाने पर बमबारी के बारे में सुना तो तुरंत मेरे दिमाग में कियानी पाशा, ताजमीर फैज हमीद, JUI के मुलाना फजल रहमान, कई अन्य लोगों के नाम और अफगान लोगों के नरसंहार के लिए इन लोगों द्वारा मनाए गए सभी जश्न याद आए। पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान की जीत पर खुले तौर पर बधाई दी थी, जिसका शाब्दिक अर्थ अफगान लोगों का नरसंहार और उन्हें अत्याचार और बर्बरता के अधीन करना था। दरअसल पाकिस्तानी सेना और ISI प्लस मदरसा सिस्टम, जिन्होंने तालिबान को प्रशिक्षित किया और अफगानिस्तान में बर्बरता की वापसी का जश्न मनाया, इन आतंकवादी हमलों की निंदा करने की नैतिक स्थिति में नहीं है। यह उनका अपना फ्रैंकस्टीन राक्षस है। कल ही पेशावर में तालिबान के तथाकथित महावाणिज्य दूत ने तालिबान को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तानी सेना और ISI को खुले तौर पर धन्यवाद दिया। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ISI प्रायोजित ट्रोल यहां पर किस प्रकार की टिप्पणियां करेंगे। सत्य कड़वा होता है। पाकिस्तानी लोगों, यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो आपको सच्चाई को निगलना होगा और अपने प्रतिष्ठान के गलत कामों को स्वीकार करना होगा और उन्हें उन अपराधों के लिए पश्चाताप करने के लिए मजबूर करना होगा जो उन्होंने किए हैं और अभी भी अफगान लोगों के खिलाफ करते हैं। बाजूर में जो हुआ वह एक आतंकवादी हमला है। आप जानते हैं कि ये हमले कैसे होते हैं, तो आपको वर्षों और यहाँ तक कि दशकों में बनाए गए फ्रैंकस्टीन राक्षसों की जांच के लिए एक गैर ISI गैर सेना आयोग नियुक्त करना होगा। फिर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और गलत नीतियों पर रोक लगाएं, अन्यथा आपकी कहानी पर विश्वास नहीं किया जाएगा। ये बात देखा जाए तो बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान आज भारत समेत दुनिया भर के देशों के खिलाफ आतंकवादियों को पालता था, आज वही आतंकवादी पलटकर उसे ही काट रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में हुए धमाके से पहले भी पाकिस्तान में कई ऐसी घटनाएं इस साल देखने को मिली। बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही। हालांकि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने जो कहा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।